हेलो स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट की 1.3 एक्सरसाइज क्लास नाइन्थ की। तो जो एक्सरसाइज 1.3 है उसका मेरे पास पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच एज। इन क्वेश्चंस को करने से पहले हम इसका इंट्रोडक्शन कर चुके हैं। टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, रेक्योरिंग क्या होता है, ये सब हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो उनके बेस पे हमें इनके सारे क्वेश्चंस करने हैं। अब मेरे इसका फर्स्ट पार्ट है, जैसे कि 36/100। हम इसको कैसे बताएंगे कि ये किस टाइप की एक्सपेंशन है और इसका डेसिमल पॉइंट क्या आएगा। इसके लिए हमें सबसे पहले इसको डिवाइड करना। हम करेंगे 36 को 100 से डिवाइड। पॉइंट है यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 36 है, 0 पॉइंट लग जाएगा। तो ये हो जाएगा 100 3 300 माइनस क्या 60, एक और 0 ले ली, 106 600। तो इसका आंसर आ गया 0.36। इसलिए ये क्या हो गया, एक टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग टर्म है और नॉट रिपीटिंग है। इसका आंसर हो जाएगा दिस इज ए टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग एक्सपेंशन। इसका बी पार्ट है 1/11। सेम एज हम इसको करेंगे, 1 को क्या करेंगे 11 से डिवाइड करके देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 0 लगाया, छोटा पड़ता है, अब भी 0 लगाया तो यहाँ पे आ गया 0.0। 11 9 आता है 99, 1 बच गया। सेम एज करेंगे ऐसे ही, तो 0 फिर जाएगा 9 पे 1 आएगा। इसमें क्या है कि हर बार 1 बचते जाएगा, रिमाइंडर इसका, चाहे हम इसको कितने भी बार कर ले। तो जो ये मेरी टर्म है इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, देखो एक ही पैटर्न बार बार यही बनता जाएगा, 0.9 का बार 0.9 का बार। इसलिए मैं इस चीज़ को कैसे लिख सकती हूँ 0.09 बार। ये चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पे बार को शो कर दिया है। ये टर्म मेरे पास हो जाएगी नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग है। टर्मिनेटिंग भी नहीं है क्योंकि इसका कोई एग्जैक्ट आंसर आ ही नहीं पा रहा है, ये ख़त्म ही नहीं हो रही है और रिपीट पे रिपीट हो जा रही है। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। 4 1/8 एक मिक्स फ्रैक्शन दे रखी है, इसको पहले इम्प्रॉपर बना लेंगे। 4 1/8 की में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगी 8 4 जा 32 एंड 1 33, 33/8। सेम एज हम इसको करेंगे, क्या 33 को 8 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पे देखते हैं क्या रिजल्ट आता है हमारे पास। तो इसका आ जाएगा 8 4 जा 32, 1 बच गया पॉइंट, 8 1 जा 8, 2 0, 8 2 जा 16, 4 बच गया 0, 8 5 जा 40। ये देखो इसका मेरा क्या है 0 रिमाइंडर आ गया और ये कम्प्लीटली क्या हो गई डिवाइड हो गई। इसका आंसर आ गया 4.125। तो ये मेरी कैसी टर्म हो गई, टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये टर्मिनेट भी है कि भाई फाइनल आंसर आ गया और कोई भी टर्म इसमें रिपीट भी नहीं हो रही है। अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट है मेरे पास क्या 3/13। तो हम इसको डिवाइड करेंगे, 3 को 13 से डिवाइड किया 0 पॉइंट लगा, 13 2 जा 26, 4 बचा 0, 13 3 जा 39, 1 बचा 0 नहीं जाएगा, 0 लगी, 13 7 जा 91 माइनस यहाँ पे बचा 9, 0 ले लिया। अब आ जाएगा 13 6 जा 78, 0 2 1 0, 13 9 जा 117 बचा 3। हम 3 से ही शुरू हुए थे और 3 हमारा आ गया, इसका मतलब ये इसका रिमाइंडर बच गया। अब हम आगे इसको करते जाएंगे तो फिर 3 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 2 3 0 7 6 9 मेरी टर्म रिपीट हो रही है। तो जो ये डेसिमल है ये मेरा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन कैसा रहेगा ये रिपीटिंग एक्सपेंशन रहेगा। क्लियर।
अब हम आते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट क्या है मेरे पास, 2/11। 2 को अंदर किया, 11 को बाहर किया, 0.11 1 जा 11, 9 बचा, 0 लिया, 11 8 सा 88, 2 बचा, 0, 11 1 जा 11। अभी जिससे हम चले थे, अब हम इसको यहीं भी छोड़ सकते हैं क्योंकि जहाँ 2 से हम चले थे 2 ही हमारा रिमाइंडर बच गया। इसका मतलब क्या है, जो ये टर्म है मेरी क्या हो जाएगी, ये टर्मिनेटिंग, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग टर्म। इस एक्सपेंशन को हम ऐसा लिख सकते हैं 0.18 का बार, क्योंकि ये डिजिट बार बार आपकी रिपीट होती रहेगी। अब इसका फर्स्ट का लास्ट पार्ट फिर क्या है, ये 329/400 सेम एज कर रहा है जैसे डिवाइड हम करते आए अभी तक। 400 से हमने इसको डिवाइड किया, 0 यहाँ 0 लगा लिया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि किस पे आएगा। 4 8 जा 32 होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 8 पे जाएगा सबसे पहले। 8 पे गया, 3200, 90 बचा, यहाँ से 10 लगी, 4 2 जा 800, 9 में से 8 गया 100 बचा। अब ये 100, ये 400, तो एक 0 उतारेंगे। अब ये किस पे जाएगा, 2 पे जाएगा फिर से, हाँ 800, कितना बचा 200, ये 200, ये 400, 10 लगा ली। अब ये हो जाएगा 405 सा 2000, रिमाइंडर बच गया मेरा क्या 0। अब ये एक्सपेंशन आ गया, कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, रिमाइंडर बच गया 0। तो क्या हो गया, ये मेरा कैसी टर्म हो गई, टर्मिनेटिंग, और ये है मेरी नॉन रिपीटिंग, ठीक है। ये था मेरा फर्स्ट के 6 पार्ट जो हमने 1 1 करके सोल्व कर लिए हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा गिवन है, यू नो दैट 1/7, इसका एक्सपेंशन दे रखा आपको, ये होता है 0 1 2 4 8 5 7। ये टर्म है, इन पॉइंट्स के बाद फिर से रिपीट होने शुरू हो जाएगी, इसलिए इसके ऊपर बार लगाए। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ शो हाउ। क्या आप इसको बिना डिवाइड किए हुए इन एक्सपेंशन को इजीली सोल्व कर सकते हो? यस, हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो इसका जो मेरा सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, मेरे पास 1/7 की वैल्यू दे रखी है, क्या 0.14285 का बार, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें 2/7, 3/7, 4/7 इन सब की वैल्यूज़ को निकालना है। 2/7 क्या हो जाएगा, विदाउट एक्चुअल डिवीज़न, हमें कोई भी डिवीज़न का मेथड लगाना नहीं है यहाँ पे, हमें इसका यूज करते हुए इनका सॉल्यूशन निकालना है। मैं इस टर्म को कैसे लिख सकती हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 2/7 है ये मेरे पास, तो मैं लिख सकती हूँ इसको क्या, 2/7 इंटू में 1/7, यहाँ से आ गया 2 इंटू 1/7 की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.14285 इनको मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई। जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 1 कैरी 1, 2 8 जा 16 और 1 7, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 2, ये मेरा आ गया आंसर। ऐसे मैं 3/7 भी निकाल सकती हूँ, उसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 3/7 इंटू 1/7, तो 3 मल्टीप्लाई 1/7 की वैल्यू क्या है 0.14285 का बार। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका
42857 का बार। ऐसे मैं यहाँ से 4/7 निकाल सकती हूँ। कैसे? 4/7 इंटू 1/7। तो 4 इंटू में जो 1/7 की वैल्यू वो यहाँ पे पुट कर दूँगी, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 0.571428 का बार। सेम एज 5/7 आ जाएगा। 5/7 इंटू 1/7, तो इसके आंसर क्या आ जाएगा? 1/7 की वैल्यू यहाँ पुट करो, 0.14287 का बार। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 0.714285। 6/7 भी आप कैसे निकाल सकते हो? 6 इंटू में जो 1/7 है उसकी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे पुट करी, 14287। तो इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा मेरे पास? 0.857142। ये है मेरे क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। इजी सॉल्यूशन, इसमें हमें कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये था हमारा विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लाई के सॉल्यूशन। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर। ये वाला जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमें इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना है। इन एक्सप्रेशंस को हमें P/Q की फॉर्म में सोल्व आउट करना है। इसका फर्स्ट पार्ट चेक करते हैं। क्या है? फर्स्ट पार्ट है मेरा 0.6 का बार। हमें इस चीज़ को सोल्व करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करनी है। ये सपोज करो मेरी इक्वेशन नंबर 1 है। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। दोनों साइड हमें क्या कर देनी है? सॉरी, ये x की वैल्यू है यहाँ पे मेरे पास, इसको लेट कर लिया x इक्वल टू 0.6 का बार। 10 से दोनों साइड मेरे को क्या कर लिया? मल्टीप्लाई करना है। इसको करूँगी तो ये हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा मेरा 6.6 का बार। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 2। ये टर्म यहाँ के सक गई। क्लियर है? अब क्या करना है? सेकंड इक्वेशन में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10x माइनस x, 9x बचा यहाँ से, और 6.6 बार में से 0.6 बार घटाना है, तो सिर्फ क्या बचा मेरे पास? यहाँ पे 6 बचा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास? 6/9। इसका आंसर क्या आ गया? 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2/3 इसका क्या हो गया? सॉल्यूशन। यही हमें निकालना था कि जो एक्सपेंशन दे रखा है उसको P/Q की फॉर्म में हमें लेके आना है। क्लियर है? अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है x इज इक्वल टू गिवन है मुझे क्या? 0.47 का बार। ठीक है, इसमें हमें फर्स्ट सेम स्टेप हमें लगाते हुए चलना है। आंसर खुद ब खुद आता हमारा जाएगा। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10। इन क्वेश्चंस में हमें जो 0 के बाद है ना वो सेम डिजिट रखनी होती है। जैसे इसमें था 0.6, तो पॉइंट के बाद हमें सेम डिजिट रखनी चाहिए। जैसे इसमें हमें 6 पॉइंट के बाद सेम डिजिट होनी चाहिए। ऐसे ही हम इसमें करेंगे कि पॉइंट के बाद हमारी सेम डिजिट आ जाए। 10 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 10x, और ये पॉइंट एक आगे खिसक जाएगा तो आ जाएगा 4.7 का बार। ये मैंने लेट कर ली इक्वेशन 1। क्लियर है? अब मैं क्या करूँगी? अब देखो यहाँ पे तो क्या है? पॉइंट के बाद 4 है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट के बाद क्या आ गया? 7। ठीक है, नाउ मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ 100 से। दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 100x इज इक्वल टू, ये पॉइंट आगे खिसक जाएगा, 47.7 का बार। अब हम देखेंगे इक्वेशन 1 और 2 को। यहाँ पे पॉइंट के बाद भी 7 का बार है और यहाँ पे पॉइंट के बाद 7 का बार है। अब क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कर देते हैं। ये आ गया 90x और ये यहाँ से बच गया मेरा क्या? 47।
3, 7 में से 0 गया और 7 में से 4 गया 3, 43 बच गया मेरे पास। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 43/90। आप इसको और भी शॉर्ट कर सकते हो ये होता है तो, अदरवाइज़ ये नहीं हो रहा है तो इसको हम नहीं छोड़ देंगे। ये मेरा क्या आ गया आंसर। क्लियर है। अब आते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन नंबर 4। क्या है मेरा, एक्सप्रेस करना है 0.9999 इन द फॉर्म P/Q। कोई एक्सपेंशन दे रखी है, उसको हमें P/Q के फॉर्म में लेके आना है। आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर? विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। क्या आप इस आंसर से सरप्राइज्ड होते हो जो इसका आंसर आता है? अपने क्लासमेट या कोई टीचर है उसके साथ आपको डिस्कस करना है कि इस आंसर की क्या सेंस निकल के आई है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। लेट कर लिया क्या, जो x है उसकी वैल्यू है 0.999 अप टू सोनन किया, इसका बार चलता रहेगा। जैसे हमने अभी क्वेश्चन नंबर 3 किया था सेम है, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10। जैसे 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 10x और ये टर्म बच गई क्या 9.999। ये सपोज करो इक्वेशन फर्स्ट थी, ये सेकंड हो गई। 0.9 पॉइंट के बाद सेम डिजिट हो गई, इन पे आप बार लगा सकते हो। अब क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से क्या कर देंगे सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 10x में से x गया 9x और 9.9 में से 0.9 गया तो क्या बचा मेरा 9.0 बचा, या फिर आप 9 लिख सकते हो। और x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1 आ गई। ठीक है, तो हम सरप्राइज तो है इस क्वेश्चन से कि भाई इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था एक्सपेंशन ले चल रहे थे और P/Q के फॉर्म में आ गया था, लेकिन इसमें P/Q के फॉर्म में तो नहीं आया। इसमें क्या है मेरा एक्यूरेट आंसर आ गया। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। हमें चेक करके बताना है कि जब 1/17 डेसिमल एक्सपेंशन को हम खोलते हैं तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स आते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ईजी क्वेश्चन है। हमें करना क्या है इसमें 1/17, 1 को 17 से डिवाइड करना है और जब तक डिवाइड करते हुए चलना है जब तक कि इसके जो ब्लॉक्स है जो डिजिट है वो रिपीट होने स्टार्ट नहीं हो जाए। अब करते हैं इसका सॉल्यूशन। 1 को क्या करना है 17 से डिवाइड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो 0 लगे क्योंकि इससे छोटा है। अब हम इसको डिवाइड करते जाएंगे जब तक कि नंबर ऑफ रिपीट हमारे ब्लॉक होने स्टार्ट नहीं हो जाएंगे। मैंने किया ये फर्स्ट टाइम का किस पे 5 पे, आंसर बचा 5 1 लगाए 0। अब ये जाएगा किस पे 17 8 जा 1 3 6 0, यहाँ बचा 4, यहाँ बचा 1 0 लिया। अब ये जाएगा किस पे फिर से 8 पे जाएगा 1 3 6, क्या बचा 4 बचा 0 बचा। अब ये जाएगा 2 पे 34 6 बचा। अब ये जाएगा किस पे 17 3 जा 51, 17 3 जा 51, तो यहाँ से बच गया 9 0। अब ये जाएगा 5 पे 17 8 जा 85। इनको सबको हमें क्या करते चलना है सब्ट्रैक्ट करते जाना है 5 और यहाँ से 0 बच गया 0 लगा। अभी जाएगा 17 2 पे 34, कितना बचा 6 1 0 लगाया। अब ये क्या आ जाएगा 1 6 0 किस पे जाएगा। अब ये 17 9 पे 153, ये आ गया यहाँ पे 153। इसमें से 160 में से मैंने क्या किया है सब्ट्रैक्ट करा है 153 को, तो बचा यहाँ पे 7 और 0 बचा। अब ये जाएगा 4 पे 17 4 जा होता है 68, 2 बचा 0। अब जाएगा 1 पे आएगा 17 माइनस किया बचा था 3 0, फिर से 1 पे जाएगा। मेरे पास बचता है अब क्या 10 में से 7 गए 3 और 1 1 3 0।
अब ये किस पे जाएगा, 7 पे, 7 पे जाएगा। तो 7 जो होता है 119, माइनस किया, यहाँ से बचा 110। अब जाएगा 6 पे, 6 पे होता है 102। अब हो जाएगा 8, 0 जाएगा 4 पे, 68। अब ये जाएगा 1 2 बचा, 1 बचा, 0 जाएगा फिर से किस पे, 7 पे, 7 पे जाएगा। 7 पे होता है 119, सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ से बचा क्या, 10 में से 9 गया 1। देखो अब आया है मेरा 1। हम क्या लेके चले थे, 1 ही हम यहाँ से लेके चले थे और 1 ही मेरा रिमाइंडर बच गया। अब हमें ये चेक करना है कि कितने डिजिट के बाद, कितने ब्लॉक के बाद ये फिर से रिपीट होने स्टार्ट होते हैं। तो हम इसको काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसमें कितनी आ रही है मेरी, 16 और इस पूरे पे क्या लग जाएगा, बार, क्योंकि जब हम इसको फिर से सोल्व करने बैठेंगे तो यही पूरे डिजिट आएगी, फिर जाएंगे फिर जाएंगे, यही आंसर आपका आता रहेगा। ये था क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर इन द p by q where p and q are the integer with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property q must satisfy? इसमें क्या कह रहा है, हमें रेशनल नंबर के कुछ वेरियस एग्जाम्पल्स को चेक करना है कि वो इंटीजर p और q क्या है, इंटीजर है, कि उनका सिर्फ एक कॉमन फैक्टर अदर देन 1 होना चाहिए, वो कैसी एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग रहती है कि नहीं रहती है। हमें गेस करना है कि ये प्रॉपर्टी कितना सेटिस्फाई करती है q को। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। इसका सॉल्यूशन क्या हो, हमें पता है कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन है q का, उनकी सिर्फ क्या पावर हो सकती है, 2 या फिर 5 या फिर दोनों। प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए 2, 5 और बोथ, ये पावर्स हो सकती हैं। कुछ एग्जांपल्स है जैसे कि क्या, 1/2 है। इसका जब मैं सोल्व करती हूँ तो मेरा आंसर क्या आ जाता है, 0.5। ये हो गया। 1/5 हो गया, इसको सोल्व करते तो आ जाता है 0.2 हो जाता है। 1/10 हो गया। ये सब क्या है कि मेरे किस फॉर्म में आ रहे हैं सारे के सारे, 2 और 5 के में। इसी के एग्जांपल ऐसे हो सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन 0.1 आ गया। आप 1/100 ले सकते हो। 1/100 क्या हो जाएगा, 1/2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। इससे ज़्यादा टर्म आई थिंक हमारी नहीं हो सकती है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का आपका सॉल्यूशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। हमें कोई भी 3 ऐसी एक्सपेंशन बतानी है जो कैसी होएगी, नॉन टर्मिनेटिंग रहेगी और नॉन रिक्यूरिंग। इसके एग्जांपल्स हम इजीली बता सकते हैं जो हमारे उस टर्म में होते हैं ना, जैसे अभी हमने एक्सपेंशन किए थे 0.1010001, कुछ पैटर्न बनाते हो, उस टाइप के एग्जांपल हम यहाँ पे लिख सकते हैं। एग्जांपल फर्स्ट क्या हो गया मेरा, 0.01 001 000 4 टाइम 01। ये क्या है, ना रिपीट हो रहा है और ना ही ये टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग क्या हो गया, डेसिमल हो गया। सेकंड एग्जांपल में क्या दे सकती हूँ, कोई भी पैटर्न आप मर्जी से अपने से दे सकते हो। 435 355 कर दो, 355 कर दो, 4 टाइम 5 कर दो, अप टू सो ऑन। ये सारे एक्सपेंशन ऐसे हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग भी और नॉन रिक्यूरिंग भी है। एक और एग्जांपल मैं इसका दे सकती हूँ, 6.69 699 699 649। इस टाइप से आप इसके एग्जांपल को दे सकते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। अब हम आते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे।
क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, फाइंड 3 डिफरेंट रेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। 5/7 और 9/11 के बीच में हमें 3 रेशनल नंबर्स बताने हैं। ईजिली हम बता सकते हैं। सॉल्यूशन क्वेश्चन 8 में हो जाएगा मेरे पास 5/7 एक नंबर है और एक 9/11 है। जब मैं इस नंबर को सोल्व करती हूँ, आप इसको सोल्व करके देख सकते हो एज ए रफ वर्क। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो मेरा क्या आता है, 0.711285 रिपीट होता रहता है और ये आ जाता है मेरी एक्यूरेट टर्म। तो मुझे क्या बताना है, इन दोनों के बीच में 3 रेशनल नंबर बताने हैं। हम इसलिए बता सकते हैं क्या क्या हो सकता है। देखो, एक मेरा हो सकता है 0.72722, ठीक है, अप टू सोन। दूसरा क्या हो सकता है 0.75755 अप टू शोन। थर्ड क्या हो सकता है मेरा 4.3535 अप टू शोन। सारे रिपीट होते रहेंगे, सारे सोल्व होते रहेंगे। 9। अब है ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या बताना है मुझे, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। कुछ नंबर्स हमें गिवन है, उनमें से हमें ये बताना है कौन सा नंबर रेशनल है और कौन सा नंबर इरेशनल है। जैसे फर्स्ट टर्म रूट वाले तो हमें देखते ही पता चल जाता है कि मेरा इरेशनल नंबर होता है। इसमें तो आंसर भी मेंशन कर रखे हैं मैंने। तो जो √23 है वो कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। √225 एक रेशनल नंबर है। कैसे है, बिकॉज √225 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है 15 का। इसका आंसर जब हम इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा मेरा 15, इसलिए एक ऐसा नंबर हो गया एक रेशनल नंबर। उसके बाद आता है 0.3796 भी कैसा नंबर है, एक रेशनल नंबर है, बिकॉज जो ये टर्म है 0.3796 एक रेशनल नंबर है। कैसे है, बिकॉज ये एक परफेक्ट डिवाइड होके परफेक्ट आंसर हमारे पास आ रहा है, इसमें 0 रिमाइंडर बचता है। इसका जो फोर्थ पार्ट है वो है मेरे पास क्या 7.478478 अप टू सोन। ये मेरे पास भी कैसा है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है। फिर आता है मेरा इसका लास्ट पार्ट क्या है मेरा 1.101001। देखो, इसको तो देख के ही पता चल रहा है कि एक पैटर्न शो हो रहा है और चीज़ें ना तो रिपीट हो रही हैं लेकिन एक पैटर्न ये बना रहा है। तो ये कैसा नंबर हो गया मेरे पास, एक इरेशनल नंबर। तो आज यहाँ पे हमारी 1.3 एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सभी वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू।